चिरैया प्रखंड अंतर्गत हराज पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी विद्यासागर ने टीवी1 इंडिया न्यूज से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अपनी पंचायत में वह पहले से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर यह पंचायत चुनाव जीतेंगे तो वह अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का कार्य करेंगे। वही उन्होंने बताया कि जैसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य एवं शिक्षा में जो फैसिलिटी दिल्ली में दिए हैं, वह प्रयास करेंगे कि अपनी पंचायत में वैसी ही फैसिलिटीज लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वह अपनी पंचायत को बहुत ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वह मुखिया पद पर जीतते हैं तो अपनी पंचायत को जनता को हर सुविधा मुहैया कराने का वादा करते हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से आग्रह कर एक फैसिलिटी अपने पंचायत में लाएंगे। टीवी1 इंडिया न्यूज अभी पहुंच चुकी है हराज पंचायत में और हराज ग्राम में। आइए मैं विद्यासागर राम जी से मैं बात करने का प्रयास करता हूं, जो मुखिया प्रत्याशी हैं और ऑलरेडी सोशल वर्कर रह चुके हैं, काफी समाज के अंदर समाज सेवी हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। विद्यासागर जी, टीवी1 इंडिया न्यूज में स्वागत है। आप तमाम सभी मीडिया प्रभारी को, मैं भी आप तमाम सभी मीडिया प्रभारी को हार्दिक स्वागत तहे दिल से मैं करना चाहता हूँ। सर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जॉब भी कर सकते थे और पंचायती चुनाव क्यों सोचे आप? क्या कारण हो? देखिए, एक मेरा छोटा सा परिचय है, मैं परिचय दे दूं। मेरा नाम विद्यासागर राम हुआ, मेरी धर्म पत्नी सुनीता देवी। चूंकि आप एक बहुत अच्छी सवाल आपने किया कि इस चुनाव में मुझे आने की जरूरत क्यों पड़ा। हराज नरुलेपुर पंचायत में पूर्व से तमाम सारे लोगों ने अपने कार्य को किया है, दिखाया है, और मेरी एक हार्दिक इच्छा हुआ कि शिक्षा के दौर में अगले हम तमाम सारे अपने हैंड से भी बच्चों को शिक्षा दिया। तमाम सारे प्रशिक्षण के द्वारा बहुत सारे बच्चे लाभान्वित भी हुआ। लेकिन जब ये आरक्षण सीट हुआ तो ये जो मुखिया चुनाव का जो पद होता है, मुखिया पद जो होता है, बहुत बड़ी पद होता है, जिसमें एक परिवार को संभालने में लोगों को दिक्कत होता है, और जो परिवार नहीं संभाल पाते उनका घर खराब हो जाता है। ये इतिहास गवाह है। लेकिन इस पंचायत की जवाबदेही और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए हम तमाम सारी जनता, माता बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बाबा जी, इन तमाम सभी लोगों को आदर्श पंचायत के लिए इन सभी लोगों से आशीर्वाद और एक वोट के लिए मैंने एक झोली फैला के वोट के लिए मैंने आग्रह किया है कि मुझे आदर्श पंचायत बनाने के लिए एक बार वापस मौका मुझे दिया जाए। क्योंकि इन्हीं चीजों से आज तक वंचित है। मैं किसी की कमी पे फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उनको जहां तक समझ में आया उन्होंने किया। लेकिन जहां से वंचित जो वर्ग रह चुका, या इस आदर्श पंचायत के तमाम सारे टिप्पणी पे मैं फोकस करूंगा, तमाम सारे निर्देशों का पालन करते हुए। चूंकि हम आज वोट मांगते हैं जनता के बीच, जनता की तमाम सारी समस्याओं को लेकर जब सामने उनसे मिला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है या तो चुनाव ऐसे व्यक्ति का करना चाहिए जो सारी चीजों को, बागडोर को बढ़िया से संभाल सके, हर किसी के सुख दुख, किसका क्या वर्क है, किस हिसाब से मुझे डील करना चाहिए। फील्ड में जब समस्याएं जब देखने को मिलता है तो ये सारी चीजों से सुनकर काफी दुख होता है। हमारी परिवार की एक ही नारा है कि विद्यासागर इस पंचायत को खूबसूरत बनाने में मतदाता मालिकों के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूं कि आपका एक बेटा पोता बन का, एक सेवक बन के मैं आपका आदर्श पंचायत को, हम प्रयास हैं आपके आशीर्वाद के लिए ललायित हैं, जो कि हम इसको आदर्श पंचायत बनाने में काफी आपके आशीर्वाद से हम सफल रहे। सर, हर एक प्रत्याशी चुनाव प्रचार में आती है, वादा करती है, भूल जाती है। जनता आप पर पूर्ण विश्वास किया है। मैं फीडबैक लिया हूँ, हमारी काफी जो है सर्वे चल रही है, काफी लड़के लोग सर्वे कर रहा है।
परंतु जनता को संतुष्ट करने के लिए कैसे आप कर पाएंगे, इसके लेकर दो शब्द जनता को लिए बताएं। देखिए, संतुष्ट की बात है, ये सच्चाई है। हमारे मीडिया प्रभारी साहब काफी एक्टिव पर्सन जो सवाल कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। लेकिन सर, यहाँ की जनता नहीं, वो हमारे मतदाता मालिक को संतुष्ट करने के लिए हम तमाम सारी लिस्टिंग तैयार किया है कि चुनाव जीतने के बाद जो भी विकास की योजनाएं होती हैं, वो हमारे जनता जिनके लिए आज वोट मांग करके मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बहुत ज्यादा उनको कन्वेंस करता हूं, मैं बहुत ज्यादा उनको मोटिवेट करता हूं। जनता भोली भाली, जो बहुत सारे लोग आते हैं बहला फुसला करके उनको वोट ले लिया जाता है, लेकिन अगले 5 साल में हमारी जीत होने के बाद तमाम सारी योजनाओं को आम सभा लगाकर सभी वार्डों को सूचित देकर, आम सभा करना है उससे 5 दिन पहले चिट्ठी निकलवाकर सूचित करके, जगह चयनित करके, बैठा करके, और उस जो भी विकास की योजनाएं होती हैं, वो हमारे जनता जिनके लिए आज वोट मांग करके मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बहुत ज्यादा उनको कन्वेंस करता हूं, मैं बहुत ज्यादा उनको मोटिवेट करता हूं। जनता भोली भाली, जो बहुत सारे लोग आते हैं बहला फुसला करके उनको वोट ले लिया जाता है, लेकिन अगले 5 साल में हमारी जीत होने के बाद तमाम सारी योजनाओं को आम सभा लगाकर सभी वार्डों को सूचित देकर, आम सभा करना है उससे 5 दिन पहले चिट्ठी निकलवाकर सूचित करके, जगह चयनित करके, बैठा करके, और उस योजना के विकास को कहां पे किया जाए, सरकार की क्या गाइडलाइन है, और सरकार के तमाम सारे गाइडलाइन और हमारे जनता मालिक, मतदाता मालिक, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी जी, सारे लोगों को सर्वसहमति से उस जगह को धरातल पर उतारा जाएगा, सरजमीन पे उतारा जाएगा, जिसके कारण हम इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में हम कामयाब हो सके। अब देख पा रहे होंगे हमारे साथ विद्यासागर राम जी बात कर रहे हैं। मुझे एक याद आया, मैं बता देना चाहता हूं जनता से, क्योंकि इसी प्रकार से एक समय 2013 हम बैठ जाते हैं, एक लहर आई थी जिसमें दिल्ली का सीएम केजरीवाल इसी प्रकार से वादा किए थे, और वास्तविक में पूरा हुआ है। दिल्ली एक मॉडल बनकर रह गई है शिक्षा को लेकर, हर एक कार्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। आइए मैं विद्यासागर जी से एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी काफी प्रयास कर रहे हैं जनता के लिए, और अब धरातल पर जब उतारेंगे तो 10 पंचायत ही नहीं, इस जिला का सबसे टॉप पंचायत होगा। मेरा ये सोच है, जिस प्रकार से आपकी ये बर्ताव मेरे साथ हो रही है, और जनता इस पर भरोसा भी करेगी। आइए मैं पूछने का मैं प्रयास करता हूं, सर ये बड़े लेवल के लोग भी वादा किए और कार्य किए, आप अगर इस छोटे सा एक पंचायती राज में अगर इस तरह की कार्य करते हैं तो ये जिला का टॉपर पंचायत होगा, इस पे क्या कहना है आपको? देखिए मैं अपने लिए सर, ये तमाम सारी चीजें जो है हम अपने लिए नहीं, बल्कि चाहे वो कोई भी लेवल की लड़ाई लड़ा गया हो, चाहे वो विधानसभा की हो या पंचायती राज की बात है, हम जिस दलदल स्थितियों में, जहां पर हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, नदियों के अंदर जो नाव पलटा हुआ था, समस्या, बल्कि चाहे वो कोई भी लेवल की लड़ाई लड़ा गया हो, चाहे वो विधानसभा की हो या पंचायती राज की बात है, हम जिस दलदल स्थितियों में, जहां पर हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, नदियों के अंदर जो नाव पलटा हुआ था, समस्या की बात करें तो हमारे यहाँ अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आज ऐसी स्थिति है कि अचानक अगर किसी की हालात अगर नाजुक बन जाता है तो उसको स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमारे पास ना तो किसी प्रकार की साधन होता है, और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि हम उस चीज को
जो ये विधानसभा के अंदर, चाहे ये पंचायती राज के अंदर तमाम सारी चीजों को जो है हम उसको धरातल पर हम लाने का काम करेंगे। हम चाहे वह राज्य सरकार से हमें बात करना पड़े या जिला पदाधिकारी के द्वारा हमको सहयोग लेकर के राज्य स्तर तक पहुंच करके यहाँ की स्वास्थ्य का विभाग हो या सड़क विभाग की बात करें या किसी भी प्रकार की यहाँ जो समस्याएं, अगर हमको आए दिन स्वास्थ्य के लिए हमको जाने में कठिनाइयां अगर महसूस होता है, बाधा जो बनता है, यहाँ पर हमारी जीत हासिल होने के बाद यहाँ के तमाम सारे पदाधिकारियों का सहयोग लेते हुए राज्य स्तर तक इस मुद्दा को रखेंगे और वहां से तमाम सारे योजनाओं को रियल में यहाँ पर जो हमारे जमीन पे उसको उतार कर दिखाने का मैं काम करूंगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज, मोतिहारी से मनोज दास। T1 इंडिया न्यूज के लिए मोतिहारी से मनोज दास की रिपोर्ट।